गाइस इस समय एक डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर को लेके। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इसी चीज को डिटेल में। माय नेम इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस इंडिया और नेपाल जो बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं उसकी लेंथ लगभग 1700 किलोमीटर लंबी है और इसका एक हिस्सा उत्तराखंड को भी लगता है। और ये जो डिस्प्यूट है ये इसी हिस्से में है, उत्तराखंड वाले हिस्से में ही है। एक्चुअली वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बिलोंग करती हैं 3 लोकेशंस, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख पास और काला पानी। ये शुरू से ही हमेशा से ही उत्तराखंड का पार्ट रही हैं, लेकिन अभी रिसेंटली नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया है जिसको वो अपना एक ऑफिशियल मैप बता रहा है। उस मैप में नेपाल ने इन तीनों लोकेशंस को नेपाल का हिस्सा बता दिया है और उसका बेस रखा है नेपाल ने ट्रीटी ऑफ सुगोली, यानी कि एक संधि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी 1816 में। 1816 यानी कि वो टाइम जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, आज़ादी तो छोड़ो, देश ने जब आज़ादी की लड़ाई शुरू भी नहीं की थी, ये तब की बात है। तो उसी को बेस बना रहा है नेपाल। तो उसके लिए हम भी समझते हैं कि ये ट्रीटी ऑफ सुगोली क्या थी और वो क्यों हुई थी। गाइस कोई भी ट्रीटी या जिसे हम हिंदी में संधि कहते हैं, ये तब होती है जब दो पक्ष आपस में लड़ते हैं, उनमें वार होता है और उसके बाद जो कोई एक पक्ष जीत जाता है दूसरा हार जाता है, तो फिर ऑन द टेबल बात होती है कि गोइंग फॉरवर्ड जो उनके रिलेशन हैं वो कैसे रहेंगे। इसमें ऑफकोर्स जो पक्ष जीत जाता है उसकी कंडीशंस को जो पक्ष हार जाता है उसे मानना पड़ता है। तो ये संधि और सुगोली भी कुछ ऐसा ही एक इंसिडेंट है। लेकिन कोई भी संधि तब होती है जब वॉर होता है और वॉर की वजह भी कोई ना कोई जरूर होती है। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये संधि किस वॉर की वजह से हुई थी। पहले के टाइम में जितने भी राजा महाराजा होते थे उनका एक ही मोटिव रहता था कि दूसरे के राज्य पे हमला करो और उसकी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिला लो। इस तरीके से वो अपने राज्य की टेरिटरी को एक्सपेंड करते थे। ये काम नेपाल ने भी कई बार किया। इनफैक्ट नेपाल ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन को कई दशकों तक इसी तरीके से हथिया के रखा था। और यही नहीं, सिक्किम में भी, सिक्किम के भी बहुत सारे ऐसे एरिया था जो नेपाल ने इसी तरीके से, क्योंकि उस समय नेपाल एक बहुत मजबूत किंगडम माना जाता था, तो ये लोग दूसरे राज्यों पे हमला करते थे और वहां की टेरिटरी को हथिया के अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे थे, नेपाल को एक्सपेंड कर रहे थे। नेपाल ने इस तरीके से कई सारे दूसरे राजाओं की रियासतों पे हमला किया और उनके राज्यों की टेरिटरी को अपने नेपाल में मिलाया। और ये गाइस ये रुका तब जब ब्रिटिशर्स ने, जो उस समय इंडिया पे राज कर रहे थे, उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर किया नेपाल के साथ। इस वॉर को एंग्लो नेपालीज वॉर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1814 में शुरू हुआ और लगभग 2 साल तक चला। और इस वॉर का रिजल्ट ये था कि नेपाल वो वॉर हार गया था और उसी का रिजल्ट था ये संधि, ट्रीटी ऑफ सुगोली। अब समझते हैं कि इस संधि में एक्चुअली में हुआ क्या था। तो गाइस इस वॉर के दौरान नेपाल ने जो कुमाऊं और गढ़वाल के हिस्से पे कब्जा किया हुआ था, ब्रिटिशर्स ने वो हिस्सा भी नेपाल से खाली करा लिया था। और एक रिपोर्ट में कल पढ़ रहा था, उसमें तो ये भी मेंशन था कि जो ये संधि हुई थी, इस संधि में जो बॉर्डर डिफाइन किए थे उत्तराखंड और नेपाल और बाकी जगह पे, उसमें पर्टिकुलरली उत्तराखंड का जो रीजन था उसमें कुमाऊं और गढ़वाल से तो नेपाल को खदेड़ा, बल्कि ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे हिस्से भी नेपाल से ले लिए जो पहले नेपाल का पार्ट थे, बट मजबूरन नेपाल को उस संधि में साइन करना पड़ा और बाद में वो हिस्से इंडिया का पार्ट बन गए। मजबूरी ये थी गाइस कि ब्रिटिशर्स ने नेपाल को टाइम दिया था कि या तो आप इस संधि में साइन कर दो, नहीं तो फिर हम काठमांडू पे भी हमला कर लेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नज़र काठमांडू पे भी थी। नेपाल इस चीज़ से डर गया था और इसीलिए नेपाल ने फिर इस संधि पे साइन किए। और इस रिपोर्ट में मेंशन है कि नेपाल खुश नहीं था और नेपाल नहीं चाहता था कि संधि पे साइन हो और अपने एरियाज को वो ब्रिटिशर्स के हवाले करे। तो बस गाइस इस बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑफकोर्स कोई जब आपकी जगह को आपसे युद्ध करके आपसे लेगा तो आप खुश ऑब्वियसली नहीं होगे। नेपाल को अगला झटका तब लगा जब 1817 में एक और संधि हुई, और वो संधि हुई बिटवीन ब्रिटिशर्स और सिक्किम के बीच में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्किम के बीच में। इस संधि में ये था कि ब्रिटिशर्स ने सिक्किम को कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की और वो एरिया उनको वापस दिलवाया नेपाल से, जो नेपाल ने इनक्रोच किया था कई दशकों से, उन पे युद्ध कर करके, उन पे हमले कर करके एनक्रोच किया था। वो हिस्सा भी नेपाल से वापस लेके सिक्किम को दे दिया और साथ में उन्हें सिक्योरिटी भी दी। तो नेपाल इस चीज़ से खुश बिल्कुल भी नहीं था और यही एक रिपोर्ट भी बताती है कि नेपाल के साथ ब्रिटिशर्स ने अच्छा नहीं किया, उन पे हमला किया, उन्हें युद्ध में हरा के उनसे वो सब इंपॉर्टेंट हिस्से ले लिए जिसका फ़ायदा नेपाल को काफ़ी होता था। पर मुझे लगता है गाइस ये तो उस समय का कल्चर ही ऐसा ही था।
कि जो मजबूत होता था वो उस समय उसी टाइप से हमले करता था और दूसरे के राज्य की टेरिटरी को अपने राज्य की टेरिटरी में मिला ही लेता था। नेपाल ने भी बहुत साल तक ये काम किया। नेपाल ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में इसी तरीके से राज किया। सिक्किम का हिस्से को भी इसी तरीके से हथियाया। तो आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था। मैं ये कहूँगा कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। अगर ब्रिटिशर्स ने उन पर हमला करके उस हिस्से को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना दिया था तो वो कोई गलत चीज़ नहीं थी। हाँ, आज की डेट में वो कल्चर नहीं है। आज की डेट में देश आज़ाद हैं, टेरिटरी डिसाइडेड है। वैसे अब मैप ओपन करके देखते हैं, गूगल मैप ओपन करके देखते हैं कि कौन सा एरिया है ये पिथौरागढ़ का जिसे नेपाल अपना रीजन बता रहा है अपने मैप में और एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या है। तो मैं आपको देखूंगा। तो वैसे ये है गूगल अर्थ और इसमें मैं अपने इंडियन मैप पे जूम करता हूँ। तो ये वो एरिया है जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर आपको वाइट लाइन से दिख रहा होगा। मैं इसे मार्क कर देता हूँ। तो ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा इंडिया नेपाल बॉर्डर है और जो भी डिस्प्यूट है वो कुछ इस जगह पे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डिस्प्यूट की वजह क्या है। तो गैस इस डिस्प्यूट को और अच्छे से समझाने के लिए मैं मैप को थोड़ा और जूम करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 लोकेशंस के बारे में बताया था जिस पे सारा डिस्प्यूट है। उत्तराखंड की 3 लोकेशंस लिम्पियादुरा, लिपुलेख पास और काला पानी। अभी रिसेंटली नेपाल ने एक नया मैप जारी किया है जिसमें इन तीनों लोकेशंस को नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है और उसका जो रीज़न दिया है वो रीज़न दिया है सुगोली की संधि। तो हम मैप में दिखाता हूँ मैं आपको क्या लोकेशंस है। पहले तो शुरुआत करते हैं हम गुंजी से। गुंजी एक एरिया है जहाँ पे एक नदी आके मिलती है और वो नदी आती है कुत्ती की साइड से। कुत्ती से थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक एरिया पड़ता है जिसको बोलते हैं हम लिम्पियादुरा। इस जगह पे एग्जैक्ट नहीं है, मतलब लगभग यही एरिया है। उसके बाद एक ये एरिया है जहाँ पे है काला पानी, जहाँ से शारदा नदी का एक्चुअल उद्गम स्थल है। और ये एक एरिया है जहाँ पड़ता है लिपुलेख पास। नेपाल का क्या कहना है कि सुगोली की संधि के हिसाब से जो शारदा नदी है उसको बेस बनाया गया था इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को, कि वेस्ट साइड का एरिया जो नदी का होगा वो इंडिया को दिया जाएगा और ईस्ट साइड का एरिया नेपाल को दिया जाएगा। अब कंफ्यूजन इस ओरिजिन पे, इस नदी के ओरिजिन पे है। जो स्ट्रीम गुंजी में पहुंच रही है कुत्ती से होते हुए, नेपाल उसे बोल रहा है शारदा नदी, बट एक्चुअली में शारदा नदी इस काला पानी से स्टार्ट होती है। बट अकॉर्डिंग टू नेपाल, अगर इस लिम्पियादुरा को उस उद्गम स्थल को उसका उद्गम स्थल माना जाए, जो कि नेपाल कह रहा है, जो कि गलत है, तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया है, इस पूरे एरिया को नेपाल का हिस्सा बता दिया है। तो कैसे बात कर लेते हैं कि इंडिया के लिए इस पूरे एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है। कैसे पहली बात तो यही है कि ये एरिया शुरू से ही इंडिया के पास रहा है। इंडिया ने ही यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने ही यहाँ पे काम किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रोड्स के काम किए हैं और इंडियंस ही यहाँ पर रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अब जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे और भी ज़्यादा काम कर रही है डेवलपमेंट के। इस एरिए से गाइस रोड सीधा जोड़ी जा रही है चाइना को, यानी कि इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है और सीधा यहाँ से एक रोड जोड़ी जा रही है चाइना को, जिसके 2 मोटिव हैं। इसका पहला मोटिव तो ये है कि मानसरोवर यात्रा को आसान बनाना। मानसरोवर यात्रा भी बहुत टफ यात्रा है, इसको करने में बहुत समय लग जाता है, इसको इस रूट से आसान बना दिया जाएगा। और दूसरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इससे ट्रेड भी आसान हो जाएगी। गाइस अभी जो मानसरोवर की यात्रा है उसे करने के लिए लोग कौन सा रूट अभी यूज़ करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर किसी को भी इंडिया से मानसरोवर जाना है तो उनको पूरा यहाँ से इस एरिया को लेकर सिक्किम क्रॉस करके सिक्किम से फिर चाइना में एंटर करना पड़ता है और फिर उसके बाद इस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे मानसरोवर पर्वत है। अब जो नया रूट बन रहा है वो बन रहा है यहाँ से। अब आप सोचो कि यहाँ से आप सीधा यहाँ पहुँच जाओगे। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यही वो एरिया था जहाँ पे डिस्प्यूट की बात थी, यही गुंजी कुत्ती। और यहाँ से सोचो ये रोड जब बन जाएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस एरिया में कितने आसानी से पहुँच जाएंगे। तो स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से ये रूट इंडिया को बेनिफिट देगा। मेरा ओपिनियन इस केस में सिर्फ इतना है कि हमें बहुत मैच्योरिटी से डील करना है इस सिचुएशन को। एग्रेशन नहीं दिखाना है सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात करते समय, क्योंकि हर कोई कनेक्टेड है आजकल, बात कर सकते हैं। और एग्रेशन नेपाल की साइड से काफ़ी ज़्यादा है, उसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, लेकिन हमें एग्रेशन नहीं शो करना है।
हमें बहुत काम रहना है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील होगी उसके लिए वेट करना है, बस मॉक नहीं करना किसी को। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सजेशन देना कमेंट बॉक्स में। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।